नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब पर क्लास 11th में आपका एक चैप्टर चल रहा है, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण है। तो इस चैप्टर में देखिए आपका हाई स्कूल से ही रिलेटेड चैप्टर है, हाई स्कूल से ही रिलेटेड कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेट जो करते हैं क्वेश्चन को, तो बहुत ध्यान से आप लोग जो है देखा करें। और इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 2 भी चल रही है, अर्थात दूसरी एक्सरसाइज चल रही है। हो सकता है नई बुक आप जो लेके आए हो, नई बुक में इसका जो है क्रम चेंज कर दिया गया हो, 2B की जगह पे और भी हो, या फिर यही हो हैं। तो नया एडिशन जो आया है उसमें भी आप क्वेश्चन यही पाएंगे हैं, क्योंकि आपकी ये नगीन प्रकाशन की बुक है जिसके लेखक हैं श्री मधुर गुप्ता जी हैं। अच्छी बुक है आपकी ये, क्योंकि इसमें NCERT क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। NCERT बुक की बात करें तो NCERT बुक में क्वेश्चन वहाँ भी अच्छे हैं, प्रत्येक बुक प्रयास ये करती है कि क्वेश्चन अच्छे से अच्छे रखे जाएं, लेकिन NCERT बुक में जो है कम से कम क्वेश्चन दिए गए हैं, और जब तक क्वेश्चन का रिवीजन नहीं होता है तब तक जो है अनक्लियर रहता है कॉन्सेप्ट, इसलिए आपके लिए ये बुक उपयुक्त है। तो देखिए एक्सरसाइज 2B चल रही है। इसमें एक्सरसाइज 2B में हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर तक, 20 क्वेश्चन नंबर तक वीडियो में बता चुके थे। प्रयास हम अधिक से अधिक जो है सवालों का करते हैं बताने का, लेकिन वीडियो की भी एक ड्यूरेशन लिमिटेड होनी चाहिए है। अप्रॉक्स लगभग 40 मिनट आपके लिए पर्याप्त है, वीडियो का समय 40-45 मिनट है। तो आप डेली आप इस तरीके से देखेंगे तो निस्संदेह आपको जो है प्रत्येक चैप्टर क्लियर हो जाएगा है। तो प्रयास आप पूरा करें कि जो है पूरा वीडियो देखें, और साथ साथ जो है यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें है, जिससे हमारे और भी अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जो है पहुंच सकें। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में देख रहे हैं कि यदि 1 + b - ia अपॉन 1 + b + ia इक्वल टू 1 अपॉन b + ia, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि a² + b² का मान 1 होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको देखें, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि दिया गया है कि जो दिया गया है इक्वेशन वो आप लिखें कि 1 + b - ia अपॉन 1 + b + ia इक्वल टू 1 अपॉन b + ia। तो देखिए ये एक रिलेशन दिया है कि दोनों पक्ष आपके बराबर हैं, इक्वल का निशान लगा हुआ है, तो आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं जिसको हम लोग कैंची गुणा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, कैंची गुणा कर सकते हैं। तो b + ia का गुणा होगा b + ia, इसका गुणा होगा आपका 1 + b - ia में इक्वल टू 1 + b + ia का गुणा होगा आपका 1 में है। तो इस तरीके से गुणा करेंगे आप। तो देखिए गुणा करने का तरीका क्या रहेगा, पहले b का गुणा कर लें, फिर ia का गुणा कर लें। तो b का गुणा करेंगे 1 + b - ia में, प्लस फिर ia का गुणा करेंगे किस में, 1 + b - ia में, और 1 + b + ia एकम वही संख्या रहेगी, 1 + b + ia। गुणा करना प्रारंभ करें तो b का गुणा करिए तो b एकम b, प्लस b का b में गुणा b² माइनस के, ये गुणा करेंगे ia में b का तो आपका रहेगा abi, प्लस यहाँ भी गुणा करें ia एकम ia, प्लस iab का b में गुणा करेंगे ia का b में तो आपका रहेगा abi, और माइनस प्लस माइनस ia का ia में गुणा करेंगे तो i² a² रहेगा इक्वल टू 1 + b + ia। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ABI कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था है। तो आप देखेंगे अब कैलकुलेशन क्या बची आपकी, b बचा प्लस b² बचा, प्लस का ia बचा आपका है, और माइनस का i² का मान रखते हैं -1 × a² इक्वल टू 1 + b + ia। देखिए बराबर चिन्ह लगा हुआ है, दोनों पक्षों में समान अवयव होने चाहिए, समान चिन्ह के हों वो आपके कट जाते हैं। तो देखिए b से b कट जाएगा आपका, और ia कट जाएंगे, समान अवयव समान चिन्ह बराबर चिन्ह पर समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे केवल बचेगा आपका b² माइनस माइनस प्लस
ए स्क्वायर इक्वल टू वहाँ पे बचेगा 1। तो आपका सिद्ध हो चुका है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, या आप लिखना चाहो तो लिख दे, क्रम चेंज करके भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यही पार्ट हमें लाना था आपके सामने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक कैलकुलेशन, सरल कैलकुलेशन थी, इसमें केवल क्रॉस मल्टीपल करना था। इसके बाद में हम लोग इसे सत्यापित कर लेंगे, हैं, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि थीटा का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। देखिए थीटा का मान निकालना है कि यदि 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2i कॉस थीटा शुद्ध वास्तविक है, तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम शुद्ध वास्तविक पार्ट को शो करेंगे। तो जब वास्तविक पार्ट हमें देखना चाहिए, इसका मतलब है काल्पनिक भाग या अधिकल्पित भाग 0 होगा आपका, हैं। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2i कॉस थीटा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हैं, हल करना पड़ेगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको दिखने चाहिए इसमें। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले से हल करेंगे कि 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2i कॉस थीटा। तो देखिए ऊपर अंश दिख रहा है और नीचे हर दिख रहा है, हर की संयुग्मी बना के आप गुणा कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है a प्लस आई बी का फॉर्म लिख जाएगा या x प्लस आई वाई का फॉर्म लिख जाएगा, जो कि शो करेगा आपका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को, हैं। तो सबसे पहले a प्लस आई बी का फॉर्म लिखना बहुत ज़रूरी है, हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए माइनस की संयुग्मी, माइनस लगा हुआ है तो प्लस बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कि अंश तथा हर में, बहुत ध्यान से देखेंगे, अंश तथा हर में 1 प्लस 2i कॉस थीटा प्लस ले लेंगे का गुणा करने पर, तो देखिए अंश और हर में जिस संख्या से गुणा करना है संयुग्मी से, उससे गुणा कर देंगे। पहले आप क्वेश्चन लिखें कि 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2i कॉस थीटा। अब गुणा कर रहे हैं अंश और हर में कि 1 प्लस 2i कॉस थीटा, नीचे भी हर में गुणा करेंगे कि 1 प्लस 2i कॉस थीटा, है। तो हम लोग गुणा करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए गुणा करने का नियम क्या रहेगा, विस्तारित रूप में करें। सबसे पहले 1 का गुणा होगा पूरे में, हैं। तो 1 का गुणा होगा 1 प्लस 2i कॉस थीटा में, प्लस फिर i कॉस थीटा का गुणा होगा सब में, i कॉस थीटा का गुणा होगा किसमें, 1 प्लस 2i कॉस थीटा में, अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी। वर्गांतर का फॉर्मूला बना हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2i कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। थोड़ा इसे और सॉल्व करेंगे, आइए गुणा करें। 1 एकम 1 प्लस 2i कॉस थीटा एकम 2i कॉस थीटा, प्लस i कॉस थीटा एकम i कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो आपका i कॉस थीटा का i कॉस थीटा में i स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 2 भी आएगा, तो प्लस के 2i स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये गुणा ओपन कर लें स्क्वायर को, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 i स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से देखें। यहाँ पे देखिए 2i कॉस थीटा i कॉस थीटा जोड़ देंगे तो 3i कॉस थीटा हो जाएगा। i स्क्वायर का मान -1 रखेंगे अंश और हर दोनों जगह, तो आपकी कैलकुलेशन बनेगी कि 1 प्लस 2i कॉस थीटा i कॉस थीटा जोड़ देंगे 3i कॉस थीटा रहेगा, हैं, प्लस 2 i स्क्वायर का मान -1 और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 4 इंटू -1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस लगाएंगे अंश और हर में सॉल्यूशन करने पर, तो आपका रहेगा 1 प्लस 3i कॉस थीटा, 1 प्लस 3i कॉस थीटा, है। और ये प्लस माइनस माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपकी संभवतः बनी हुई है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लें, हैं। एक तरीके से 1 और माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा पास में लिखेंगे, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3i कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा।
अलग अलग भाग दे दें, रियल पार्ट में अलग भाग देंगे, इमेजिनरी पार्ट में अलग देंगे। तो यह करके आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3i कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये देखिए आई यहाँ लगा दें, आपका a प्लस बी आई या आई बी का फॉर्म बन चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों को शुद्ध वास्तविक संख्या दिखानी है, क्योंकि जो दी गई संख्या थी आपकी 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2i कॉस थीटा, ये शुद्ध वास्तविक है, तब आपको थीटा का वास्तविक मान निकालना है। तो शुद्ध वास्तविक के लिए वास्तविक पार्ट ये है आपका रियल पार्ट, शुद्ध वास्तविक के लिए आपका जो इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक भाग है, इसको 0 दिखाना पड़ेगा आपको, है। तो इसको हम लोग जो है 0 दिखाएंगे। सबसे पहले ये आप नोट कर लें। आगे हम लोग बच्चों दी गई सम्मिश्र संख्या के शुद्ध वास्तविक हेतु आपसे कह रहे हैं सिस्टम से कि शुद्ध वास्तविक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः दी गई सम्मिश्र संख्या के शुद्ध वास्तविक हेतु आपको शुद्ध वास्तविक नज़र आना चाहिए। तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट आपका 0 होगा, हेतु अधिकल्पित या इसे हम इमेजिनरी कह लें, इमेजिनरी पार्ट, या इसे अवास्तविक कह लें, काल्पनिक कह लें, आभासी कह लें, ये 0 होगा। तो काल्पनिक भाग आपका क्या है, आई के साथ में जो है वो काल्पनिक है, तो आप लिखेंगे तब 0 करेंगे आप, तो आपका रहेगा 3 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीपल 3 cos थीटा एकम 3 cos थीटा बराबर 0 में गुणा करेंगे 1 प्लस 4 स्क्वायर थीटा का, तो 0 रहेगा। गुणा का पक्षांतर भाग, तो cos थीटा बराबर 0/3, तो आपका cos थीटा बराबर आया है 0 है। तो cos थीटा का मान, cos थीटा की टेबल में 0 कितने डिग्री पे है, 90 अंश पे, तो आप लिखेंगे cos थीटा बराबर cos 90 अंश, ठीक है। तो यह करके हम लिख सकते हैं। अब हम लोग रेडियन के रूप में पढ़ेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू cos π/2, तो आपका जो है थीटा इक्वल टू π/2 रहना चाहिए, है। ये तो हम लोगों ने एक तरीके से हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ है कि थीटा का इस तरीके से वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे आप एक तरीके से जब आप एक चैप्टर इसमें अपने सिलेबस में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति समीकरण है, उसमें आपको थीटा के व्यापक मान पढ़ाए जाएंगे, थीटा के मान। तो हम लोग उसी से थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस सिस्टम से लिखेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, आपको आंसर भी प्राप्त हो चुका है π/2, लेकिन लिखने का तरीका आपका दूसरा रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तरीका चेंज करने का प्रयास करें, हैं। तो देखिए हम लोग त्रिकोणमिति समीकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। त्रिकोणमिति समीकरण, इसमें हम लोग थीटा के व्यापक मान पढ़ेंगे, थीटा के व्यापक मान। तो इसमें जो है हम लोग एक तरीके से सूत्र पढ़ेंगे, जैसे आपका sin थीटा इक्वल टू 0 प्राप्त होता है, जैसे sin थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा का मान आप लिखेंगे n π। केवल ये लिखने का तरीका है। cos थीटा इक्वल टू 0 आपको प्राप्त होगा, तब cos थीटा का मान जब 0 प्राप्त होगा तो आप थीटा का मान लिखेंगे थीटा बराबर 2n + 1 इंटू π/2। इसी तरीके से tan थीटा इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, तब आप लिखेंगे थीटा का वैल्यू n π है। तो ये फॉर्मूले और भी पढ़ेंगे आप, ये केवल हमने 0 वाले फॉर्मूले बताए हैं। इस तरीके से cos थीटा बराबर 0 आपको भी प्राप्त हुआ था, तो थीटा बराबर π/2 आपने निकाल लिया, आपका बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग अब सिस्टम से पढ़ेंगे, अपने सिस्टम से जब पढ़ेंगे तो ये ना लिख के हम π/2 आपका माना जाएगा, लेकिन इस तरीके से ना लिख के cos थीटा बराबर 0 प्राप्त जब होगा, यहाँ लिखेंगे तब थीटा बराबर आप लिखेंगे ये समीकरण 2n + 1 इंटू π/2। ये आपका आंसर बिल्कुल उचित आंसर माना जाएगा। π/2 भी आंसर सही है, लेकिन हम लोगों का स्तर चेंज हो चुका है, क्लास 10th से 11th में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए अब हम लोग 11th स्तर का थीटा का व्यापक मान पढ़ने का प्रयास करेंगे।
ये भी हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन अभी हमने आपको शॉर्ट में जानकारी दे दी है कि हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, इसमें थीटा के व्यापक मान पढ़ेंगे, तो उसमें ये जीरो वाले ज़रूर पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी पढ़ेंगे, और भी होते हैं फॉर्मूले हैं। यहाँ पे कोई कोण दिया है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा। किसी कोण के लिए आपके अलग सूत्र बनते हैं और इक्वल टू जीरो के लिए सूत्र अलग बनते हैं। तो फिलहाल इक्वल टू जीरो था तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तब थीटा इक्वल टू एन पाई लेंगे, केवल एन पाई। कॉस थीटा इक्वल टू जीरो जब आ जाए तो थीटा इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। वैसे हमारा पाई बाई 2 आया था, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका ये रखेंगे आप, हैं। टेन थीटा इक्वल टू जीरो तो थीटा इक्वल टू एन पाई लेंगे केवल, जो साइन के वैल्यू में ले रहे हैं वही आपके टेन के वैल्यू में ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पाई बाई 2 माना जाएगा। यदि आप हाई स्कूल स्तर का भी पाई बाई 2 लिख देते हैं तब भी आप सही हैं, और इस रूल से भी सही है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ सम्मिश्र संख्याओं के रूप में हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 3 - 4i, सेकंड पार्ट है 4 + 6i√5, थर्ड पार्ट है -i, या इसको आप लिखना चाहो तो इसमें केवल काल्पनिक नज़र आ रहा है तो वास्तविक जीरो ले लें, 0 - i लिख लें, तो इन्हीं पार्ट जैसे बन जाएंगे। चौथा पार्ट है 8i, तो आप यह करके लिख सकते हैं 0 + 8i। पाँचवा पार्ट है -7 + 24i, है -7 + 24i। और छठवां पार्ट है -24 - 10i, है। तो ये कुछ पार्ट दिए गए हैं, तो इनको जो है बिल्कुल उसी तरीके से हल करेंगे जैसे कि हम आपको एक पार्ट बताएंगे, हैं। उसी टाइप में जैसे आपका 3 - 4i सपोज दैट इसे बता रहे हैं, तो उसी तरीके के देखिए सभी पार्ट लिखे हुए हैं, तो आप इनको जो है लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको 3 - 4i पहला पार्ट बता रहे हैं आज, हैं, और बाकी के आप ये होमवर्क में रखेंगे, एक तरीके से होमवर्क में रखेंगे, और फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें बताएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन हम फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें, हैं। तो इसमें देखिए जो इसका वर्गमूल लेते हैं एक सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखते हैं, एक सम्मिश्र संख्या का रूप लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे माइनस के रूप की है तो माइनस के रूप की मान लें, या प्लस के रूप की हो तो प्लस के रूप की मान लें, हैं। तो यहाँ पे एक सम्मिश्र संख्या मान के चलेंगे कि माना कि x + x - i/, यहाँ लिखेंगे कि माना कि z बराबर x - i/, एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। बहुत ध्यान से देखेंगे, यदि एक क्वेश्चन आप ध्यान से देख रहे हैं तो बाकी की आप करने का प्रयास करेंगे। इसमें माइनस लगा हुआ था तो हमने माइनस वाली मान ली है, प्लस वाले में आप प्लस वाली मानेंगे। यहाँ लिखेंगे तब आपको 3 - 4i का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 3 - 4i का वर्गमूल हम लोगों ने आपका मान लिया कि x - i/, है। 3 - 4i जो क्वेश्चन दे रहे थे इसका वर्गमूल हमने सम्मिश्र संख्या, जो भी हमने अपनी सम्मिश्र संख्या मानी है उसके बराबर मानेंगे। और सम्मिश्र संख्या मानने का तरीका आपका रहेगा माइनस वाले में माइनस और प्लस वाले में आप प्लस लेके एक तरीके से काम करेंगे, हैं। तो आगे क्या करेंगे कि वर्गमूल का पक्षांतर वर्ग होता है, तो यहाँ पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे या 3 - 4i बराबर x - i/, का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, हैं। तो ये आप होल स्क्वायर खोलेंगे और इससे जो है वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ चल रहा है आपका 3 - 4i बराबर x², यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लग रहा है। फॉर्मूला आप जानते हैं, सूत्र आपका लग रहा है कि a - b का होल ऑफ स्क्वायर आपका होता है a² + b² - 2ab। इस फॉर्मूले को आप जो है लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे a² अर्थात x का स्क्वायर प्लस b² मतलब i/, का होल स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब है 2 × x × i/। थोड़ा इसको सॉल्व कर लें तो 3 - 4i = x का स्क्वायर x² प्लस i का स्क्वायर i², y का स्क्वायर y² माइनस के 2ix/, या 2x/i। i² का मान रखेंगे तो 3 - 4i = x² प्लस i² का -1 मान होता है y²
माइनस के 2/i। तो 3 माइनस 4i इक्वल टू रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बाई स्क्वायर एकम बाई स्क्वायर माइनस के 2/i है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और तुलना कर दें एक तरीके से, हैं, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर तो देखिए रियल पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ रियल पार्ट है 3, तो आपका रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 3 है। और इमेजिनरी पार्ट है आपका 2x/, या माइनस का 2x/, मान लें माइनस का 2x/, इक्वल टू, यहाँ इमेजिनरी पार्ट है -4, माइनस कट जाएंगे तो आपका बचा 2x/, इक्वल टू 4 है। इस तरीके से आपको ये प्राप्त हो चुका है, 2 वैल्यू प्राप्त हो गई हैं। इतना सभी में करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें बिल्कुल प्रॉपर्ट यही पार्ट चलेंगे आपके। सम्मिश्र संख्या जेड माननी पड़ेगी, अगर प्लस वाला अवयव है तो प्लस के रूप में, माइनस वाला अवयव है तो माइनस के रूप में। इसके बाद वर्गमूल उसका ज्ञात करेंगे तो रूट लगाएंगे, सम्मिश्र संख्या के बराबर रखेंगे, वर्गमूल का पक्षांतर वर्ग करेंगे। इसी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के लिए है, स्क्वायर खोलेंगे, आई स्क्वायर का मान रखेंगे, हैं, इस तरीके से तुलना करेंगे। आपके 2 वैल्यू प्राप्त हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 3 और 2x/, इक्वल टू आपका 4 प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अभी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर मिला है, अब आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखेंगे तब आप जो है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हाई स्कूल में एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, और आगे होता है प्लस के 2x/, का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस के 2x/, का होल ऑफ स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो आपका लौट के यही आ जाएगा, ठीक है। ये हाई स्कूल स्तर के सूत्र हैं, कुछ सूत्र शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाए जाते हैं, आपको पढ़ाए भी गए हैं। तो उसी आधार पर अभी हमारे पास वैल्यू देखिए 2 है, हम स्टार बना दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की वैल्यू है 3 और 2x/, की वैल्यू है 4। आगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं समीकरणों को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस के 2x/, का होल ऑफ स्क्वायर। ये वैल्यू रख देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2x/, का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर। तो आपका रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एक्स वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा √25। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान आएगा ±5, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू ज्ञात कर ली। कौन कौन वैल्यू ज्ञात की, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की वैल्यू पता कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त कर ली। इसके बाद हम लोगों का टारगेट रहेगा एक्स और वाई के मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे ऐसे मान लें समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे मान लें समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों की हम सॉल्व कर लेंगे ना और एक्स और वाई के मान प्राप्त कर लेंगे। ये प्रोसेस आपको सभी सवाल में करनी है। जितने भी सवाल आपके सामने लिखे हैं, ये प्लस लगा हुआ है तो सम्मिश्र संख्या प्लस के रूप में लेंगे, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का लेंगे, हाँ, प्लस के में प्लस का, प्लस में प्लस का, माइनस में माइनस का, हाँ। तो बाकी के पार्ट ये प्रयास करेंगे, आप इतना नोट करें। आगे हम लोग बच्चों ये 2 इक्वेशन जो मिले थे हमें उनको हल कर देंगे। तो हमने लिखा है पुनः समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। सभी सवालों में ऐसा ही करना है आपको। तो समीकरण फर्स्ट आपका था शायद में एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ था हमने एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 3। और सेकंड इक्वेशन आपका है √25, 5 ही मान लें आप, 5 वर्गमूल मान लें प्लस में, तो आप ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 5। यह समीकरण नंबर सेकंड। इन्हें हल कर दें हाई स्कूल के रूल से, इन्हें हल करेंगे, एक्स वाई के मान निकालेंगे, तब आपका जो है वर्गमूल ज्ञात हो पाएगा। तो आइए इन्हें जोड़ने पर
हाई स्कूल के रूल से जोड़ रहे हैं, बाई स्क्वायर कट जाएंगे, 1x स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू 5 3 8 रहेंगे। गुणा का पक्षांतर भाग, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू √4, तो एक्स इक्वल टू रहेगा ±2। ये हम लोग बच्चों x का मान जो 2 आया है, एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी समीकरण में रख दें, जैसे हम समीकरण सेकंड में रख दे रहे हैं या फर्स्ट में रख दें, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान 2 रखने पर, है धनात्मक रूप में रखें, तो समीकरण सेकंड में रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 5। एक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बाई स्क्वायर बराबर 5, तो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, 4 का पक्षांतर कर दे रहे हैं, 5 - 4, तो बाई स्क्वायर बराबर होगा 1, बाई बराबर √1, बाई बराबर ±1। आप चाहें तो ये समीकरण किसी में भी न रखें एक्स का मान, आप चाहें तो ये 2xy = 4 आया था, हैं, जहाँ पे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान निकाला था, उसी के जस्ट नीचे उसमें रख दें तब भी आपका आ जाएगा। तो हमें एक्स और बाई के मान प्राप्त हो चुके हैं, एक्स और बाई के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वर्गमूल निकालना बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, वर्गमूल के लिए बिल्कुल सरल प्रोसेस रहेगी। एक्स और बाई के मान प्राप्त हो चुके हैं समीकरणों को हल करने पर, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों इसका वर्गमूल लिख सकते हैं। एक्स और बाई के मान प्राप्त हो चुके हैं, यही हमें प्राप्त करने हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। एक्स का मान है ±2 और बाई का मान है ±1। बहुत ध्यान से देखेंगे इसे। यहाँ लिखेंगे तब √3 - 4i, √3 - 4i, यानी 3 - 4i का हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, जिसे हमने लिखा था x - i/, हैं 3 - 4i का वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, जिसे हमने लिखा था x - i/। x और y के मान ज्ञात रख देंगे इसमें, तो 3 - 4i का वर्गमूल आपका प्राप्त हो जाएगा, 3 - 4i का वर्गमूल। तो x का मान आया है +-2, माइनस लगा रहने दें, i लिखा रहने दें, और इसका वैल्यू लिखेंगे +-1, है। तो 3 - 4i का वर्गमूल +- बाहर ले लें आप, प्रत्येक क्वेश्चन में बाहर लेंगे, आपका बचेगा 2 - 1i, या आप लिख दें +-2 - i, एक ही बात है। तो ये आपका वर्गमूल मिलेगा 3 - 4i का, है। एक्स और वाई के मेन वैल्यू हैं, ये आप ज्ञात कर लें। हमने तरीका भी बता दिया है किस किस तरीके से आप वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं या एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा आपके लिए बड़ा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन प्रोसेस यही चलनी है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, तो आपके लिए एक तरीके से सरल माना जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट आप लगाएंगे। जहाँ ये ध्यान रखें प्लस लगा है वहाँ पे सम्मिश्र संख्या प्लस के रूप में लिखेंगे, हैं, और जहाँ पे माइनस लगा है वहाँ पे जो है सम्मिश्र संख्या माइनस के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो इससे जो है आप तुरंत जो है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, नोट करें इसे। इस तरीके से बच्चों आज हम इतना ही आपके लिए जो है शैक्षिक कार्य रखेंगे, क्योंकि सवालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा भी है और सवाल बड़े प्रक्रिया के भी हैं। तो हम लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो है इसके आगे के क्वेश्चन एडजस्ट करेंगे। आज जो भी हमने आपको वर्गमूल का क्वेश्चन मैन है आपके लिए आज का इस वीडियो में, वर्गमूल का वीडियो जो है आप बार बार देखें, बार बार रिप्ले करके देखें, क्योंकि वर्गमूल में एक निश्चित स्टेप आपको फॉलो करना है। निश्चित सम्मिश्र संख्या माननी है, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। आपको निश्चित जो है वर्गमूल लेके वर्ग पक्षांतर करना है, x² + y² का वैल्यू निकालना है, 2xy का वैल्यू निकालना है। इसके साथ साथ x² + y² का वैल्यू निकल चुका है आपका, जैसे x² - y² निकल चुका है, तो x² + y² का वैल्यू निकालेंगे, हैं। 2xy का प्रयोग करेंगे, x² + y² का प्रयोग करेंगे, आपका x² - y² आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को हल कर लेंगे तो x और y के मान आ जाएंगे आपके। वो x y के मान आप सम्मिश्र संख्या के वर्गमूल में रखेंगे, प्लस माइनस कॉमन लेंगे, आपका आंसर रहेगा। तो ये निश्चित स्टेप हैं, इनको जो है बहुत ध्यान से आप वीडियो में देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं। और फिर भी यदि कोई समस्या है किसी भी क्वेश्चन में आज के शैक्षिक कार्य में,
तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, आपकी पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी। साथ साथ वीडियो जो देखते हैं आप और पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है, पूरा सवाल क्लियर हो रहा है और प्रत्येक स्टेप समझ में आ रहा है, प्रत्येक लाइन समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे हमें जानकारी मिलती रहती है कि इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के वीडियो देख रहे हैं। साथ साथ चैनल की लिंक, अगर आपके पास हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है, साथ साथ या वीडियो की लिंक है, तो अपने साथियों और मित्रों में, जो आपके फर्स्ट ईयर के साथी और मित्र हैं, उनके में भी आप शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो आपके साथी और मित्र भी इस यूट्यूब चैनल का, मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल का लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी पढ़ें, साथ साथ आपके साथी भी पढ़ें। इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं, देखने से वंचित रह गए हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देते हैं पिछले वीडियो की, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके आप पिछले वीडियो की लिंक को पे क्लिक करके पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट डिस्क्रिप्शन में हम लिंक सहित जो है ऐड कर देते हैं। यूट्यूब चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे प्रतिदिन के फर्स्ट ईयर के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप वीडियो देख भी सकें। इसके लिए चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है, अतः चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके, नोटिफिकेशन का मैसेज मिल सके, हैं। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैसेज आप तक जो है आएगा। तो इस तरीके से आप पढ़िए भी और साथ साथ जो है इतना सहयोग भी करें कि इस वीडियो की लिंक को आप जो है फर्स्ट ईयर के प्रत्येक बच्चे के पास में पहुंचाइए, हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ें। आज के क्वेश्चन में जो भी समस्याएं हों वो आप हमें कमेंट करिए, तो हम आपका जो है रिप्लाई अवश्य देंगे। और मेन क्वेश्चन आज का है वर्गमूल का। वर्गमूल पे आप विशेष विचार करिए। एक क्वेश्चन हमने आपको बताया, उसी टाइप से आप प्रत्येक क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो आप लगाने का प्रयास करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।